धनु राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का, हृदय से अभिनंदन है। धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो धनु राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अब सारा खेल पलट चुका है। ग्रहों ने बदली कुछ ऐसी चाल कि अब आपको जिंदगी में मिलेंगे 3 बहुत बड़े मौके। इन 3 बड़े मौकों का, अवसरों का यदि आपने लाभ ले लिया तो 100% आप अपने जीवन में कई कदम आगे बढ़ जाएंगे। या यूं कहें कि भाग्य, किस्मत या आपके पुरखे पूर्वजों का आशीर्वाद अब आपको एक अवसर देने वाला है कि आप अपने जीवन के दुखों से मुक्ति प्राप्त करके सफलता की एक लंबी छलांग लगाएं। जी हाँ बंधुओं, हम ये सारी बातें यूं ही नहीं कह रहे हैं, आपकी खुद की कुंडली की। जी हाँ, इस समय आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर ये बातें हम आपको कह रहे हैं। 20 तारीख से यानी कि 19 के बाद से ही आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। ग्रहों की चाल ही कुछ इस प्रकार की है। एक ही भाव में, एक ही राशि में एक साथ 4 ग्रह आकर बैठेंगे और जिनको गुरु अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। जी हाँ, सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध, चारों के चारों ग्रह एक साथ बैठेंगे आकर और इनका बड़ा ही शक्तिशाली प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। धन लक्ष्मी योग, चतुर्ग्रही योग, बुध आदित्य राज योग जैसे बहुत ही पवित्र योग बन रहे हैं और जब गुरु की इन पर दृष्टि पड़ती है तो ये सारे योग बेहद शुभ और पवित्र हो जाते हैं। हालांकि गुरु बकरी अवश्य हैं, अतिचारी हैं, लेकिन इसका कुछ निगेटिव फल तो रहेगा, लेकिन अधिकतर यह पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो इन स्थितियों का, साथ ही साथ महामाई के द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियों, उनके दिए गए आभासों के द्वारा आपके लिए हमने 7 बड़ी भविष्यवाणियां बनाई हैं। ये 7 बड़ी भविष्यवाणियां ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार बेहद सटीक ज्योतिषीय आकलन करने के बाद, साथ ही महामाई की अनुभूतियों को प्राप्त करने के बाद आपके लिए हमने निर्मित किया है। बहुत ही सटीक, बहुत ही सिद्ध और बहुत ही शक्तिशाली ज्ञान है आज के इस कार्यक्रम में। इस ज्ञान की अनदेखी करना स्वयं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। जी हाँ, सारा खेल पलटने वाला है। बस आप अपने ऊपर नियंत्रण रखना, सारी बातों को समझ लेना, जो कमियां खामियां हैं उनके विषय में भी हम आपको बता देंगे और आप छोटे छोटे बदलाव, उपाय और क्रियाओं के माध्यम से वहां पहुंच जाएंगे जहां तक आप अब तक पहुंच नहीं पाए हैं। सपना है, सोचा है, लेकिन कर नहीं पाए हैं। वह सुख, शांति, धन का प्रादुर्भाव और साथ ही साथ देवी देवताओं की कृपा, सब कुछ मिलने वाला है। बस ठंडे दिमाग से कार्यक्रम को अंत तक देखना। साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे 3 बड़ी उपाय, क्रियाएं जो इस समय की मांग है, जो ग्रहों की चाल है, जो आपके मनोभाव है, आपके जीवन की परिस्थितियां हैं, इस समय और काल की मांग है। याद रखना, हम लंबे समय से आपकी राशि का अध्ययन कर रहे हैं और यही अध्ययन हमें यह बताता है कि आप किस प्रकार के इंसान हैं, किस प्रकार की परिस्थिति में जूझ रहे हैं और किस प्रकार से आप अपने जीवन को बदलने का विचार कर रहे हैं। याद रखना, हम जानते हैं कि आप भीड़ में चलते जरूर हैं, लेकिन आप भीड़ से बिल्कुल अलग हैं। आपकी चाल ढाल, बोलने का लहजा, आपके सोचने की शक्ति दूसरों से बिल्कुल अलग है। जहां लोग छोटी छोटी बातों में उलझ कर अपना दिन, समय, काल और जीवन तक खराब कर रहे हैं, वहीं आपकी सोच उच्च स्तरीय है। आप हमेशा एक अलग दृष्टि से, अलग दृष्टिकोण से जीवन को समझते हैं और कभी कभी आप कुछ ऐसी बातें भी लोगों के सामने रख देते हैं कि लोग उन बातों के जवाब नहीं दे पाते हैं। जी हाँ, ऐसे सवाल हैं और आप तर्कशील तो हैं ही, बुद्धि आपकी विकसित है, आप दूसरों से बेहतर सोच सकते हैं, लेकिन सारी गुणों को होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप अपनी ही कुछ कमियों की वजह से चोट खा रहे हैं। जी हाँ, कमियां आपकी ये हैं कि आप किसी एक बात पर लंबे समय तक स्थिर नहीं रह पाते। ये आपकी कमी है, कड़वा सच है, हम आपको बता रहे हैं। आप अपने फैसलों को बदल लेते हैं, आप अपनी दृष्टि को भी बदल लेते हैं और अधिकतर लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। खास तौर से जो आपके अपने हैं, उनके सुख दुखों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं। इस वजह से होता यह है कि लोग तो अपना मतलब निकाल कर चले जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आपका फोकस कमजोर पड़ जाता है, आपकी एकाग्रता कमजोर पड़ जाती है। तो ये सारी बातें हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे हम कार्यक्रम में आपको जो बताने जा रहे हैं उनका आप पूरा लाभ भी ले पाएं, ये अनिवार्य तौर पर सुनिश्चित करना चाहिए। इसीलिए ये सारी बातें आपको हम बता रहे हैं। सारे के सारे जो आपके मन की विचार, अवधारणाएं, जो भी कुछ आपके मन में इस समय पर है, उन सबको उठाकर एक तरफ रख दीजिए और पूरे ध्यान के साथ, चित्त के साथ इस कार्यक्रम पर एकाग्र हो जाइए। एकाग्रता की कमी ही आपके दुखों का कारण है, ये याद रखना। बात कड़वी है लेकिन सत्य है।
स्वीकार करने में हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बहुत देर लगेगी, लेकिन सत्य तो यही है। अब कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ आभार व्यक्त करिए और लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं और कर ही रही हैं, वही तो आपको बचाकर ला रही हैं। कैसे कैसे कष्ट, अचानक आने वाली आदि व्याधि परेशानियां और लंबे समय से चल रहे जो लगातार आपके मन के द्वंद्व, आपके जीवन की परिस्थितियां, उनमें से आपको बचाकर लाने का कार्य कर रही हैं धीरे धीरे। तो भाव यदि माँ के लिए और गहरा है तो कमेंट में ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। महामाई को बहुत आनंद प्राप्त होगा कि उनके बालक उन्हें याद करते हैं और आपको भी महामाई की कृपा दृष्टि अवश्य ही मिलती रहेगी आजीवन। तो चलिए बंधु जल्दी से लिखिए। अब बात करते हैं आगे, यानी कि अपने मूल विषय पर। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें बंधुओं कि हमारी जो आराध्य देवी हैं माँ बगलामुखी हैं, उनको प्रेम भाव से समर्पित करते हुए हमने एक भजन खुद गाया है, खुद इसे हमने रिकॉर्ड किया है और बहुत ही सुंदर हमने मंदिर में जाकर इसको शूट किया है। तो अगर आप चाहें तो इस भजन को भी सुन सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस भजन की सीधी लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक करेंगे और सीधे पहुंचेंगे। दिन में 1-2 बार इस भजन को आप अवश्य सुनना, इससे आपका भाव माँ बगलामुखी से जुड़ेगा और माई आपसे और ज्यादा प्रसन्न होंगी, क्योंकि भाव से ही तो देवता प्रसन्न होते हैं। हम उन्हें दे कुछ नहीं सकते सिवाय अपनी भावनाओं के, अपने प्रेम के, लगाव के, और वही देना है। तो ये भजन इसी में एक कड़ी और है, ठीक है। तो जाइए उस भजन को आप सुनिए और अपने मन को आनंद से भरिए, माँ की भक्ति से भरिए, ठीक है। और बताना जरूर कमेंट में कि कैसा लगा। तो चलिए बंधु अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बात करते हैं फोकस की। अगले 3 से 5 दिन आपका फोकस कहाँ रहने वाला है? कुछ नई योजनाएं आप बना रहे हैं। आपकी राशि के सभी तो नहीं, लेकिन कुछ जातक ऐसे हैं जो कुछ नई योजनाएं बना रहे हैं, उन पर काम करेंगे, उन पर और एकाग्रता से और शक्ति के साथ कार्य करेंगे। अपने काम पर और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में, आमदनी को बढ़ाने में आपका पूरा फोकस रहने वाला है और ये जरूरी भी है। समय इसी चीज की मांग कर रहा है। आपके अंदर ऊर्जा का संचार अधिक रहेगा। इस समय आप अधिक स्वस्थ महसूस करेंगे, अधिक ताकतवर महसूस करेंगे, अधिक एकाग्र महसूस करेंगे और सबसे बड़ी बात कि बड़ी से बड़ी परेशानी अब आपका रास्ता रोक नहीं पाएगी। मनोबल आपका ऊंचा रहने वाला है। सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा आपके चित्त को, आपके मन को शुद्ध कर चुकी है। जो मलिनताएं हैं वो अब दूर हो रही हैं। ऊर्जा का संचार आप अनुभव करेंगे हर जगह। अटके हुए काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे और रुका हुआ धन आपका, जैसे कहीं से धन आना है तो वह रुका हुआ धन आपका आपकी ओर आकर्षित होगा, आपको प्राप्त होगा। मतलब कहने का यह है कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके पास धन का आगमन होगा, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। लेकिन याद रखना, दिया तले अंधेरा, अंधेरा दिया तले रहता ही है, ये बात भी निश्चित है। यानी हर अच्छाई के साथ बुराई भी है। तो हम आपको बता दें कि इसी के साथ साथ मन को भटकाने वाली बातें भी होंगी। आपके कुछ अपने ही आपके साथ धोखा करेंगे, आपके खिलाफ ऐसी बातें बोलेंगे जो आपके कानों तक पहुंचेंगे और आप दुखी हो जाएंगे, व्यथित हो जाएंगे। ये भटकाव है, भावनात्मक भटकाव, और यही से तो आप कमजोर हैं। तो ये भावनात्मक भटकाव आपकी ओर आएगा। दूसरा, आपका मार्ग रोकने के लिए कोई आपसे पैसे उधार मांगेगा। अगले 3 से 5 दिनों में पैसे की उधारी आपको नहीं करनी है, किसी को नहीं देना। ले सकते हैं, खूब लीजिए, व्यापार के लिए लीजिए, काम को बढ़ाने के लिए लीजिए और अटके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए लीजिए। उधार ले लीजिए। ये आने वाले समय में जो आप उधार लेंगे उसे बहुत अच्छी तरीके से चुका पाएंगे और उससे अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर पाएंगे, लेकिन देना नहीं है। अब परिस्थिति जन्य है ये स्थिति। ऐसा भी होता है कि कभी कभी देना पड़ता भी है,
तो ऐसे में सामने वाले को देखो कि वह कैसा इंसान है, उसका आचार व्यवहार कैसा रहा है, उसका रिकॉर्ड क्या है, और छोटी-मोटी रकम देकर काम चला लीजिए। बड़ी रकम नहीं देनी है वरना पैसा अटकेगा 100%। सोशल मीडिया पर और इधर-उधर की बातों पर गप्पे हाँकने में अपना समय खराब मत करना। ये कार्य करने का समय है, आगे बढ़ने का समय है, तो फिजूल में अपना समय, अपनी ऊर्जा कहीं खराब नहीं करना। लोगों के साथ किसी प्रकार से बहस नहीं करना, क्योंकि इस समय आपका तेज बढ़ेगा, अग्नि तत्व की प्रधानता रहेगी। और याद रखना, बुध जो है ना, वो अग्नि तत्व के ग्रहों के साथ, सूर्य मंगल के साथ बैठने की वजह से थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ेगा, दूषित होगा। हालाँकि शत्रुता तो नहीं है इनकी इनके साथ में, लेकिन कहीं न कहीं बुद्धि पर थोड़ा-बहुत पर्दा पड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जिससे बातों में उलझेंगे तो लंबे समय तक उलझे रहेंगे। बातों का अंत गर्माहट के साथ ही होगा, यानी कि तनाव की स्थिति के साथ होगा। तो बहसबाजी नहीं करनी है, तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं करने देनी है। मन को जितना हो सके उतना शांत रखना है, शीतल रखना है, यह एक चुनौती है। हमने कहा था आपसे कि आप बहते हुए जल को देखें। पानी बहते हुए वॉलपेपर को लगा लीजिए मोबाइल में, या वीडियो मोबाइल में चालू कर लीजिए जिसमें झरना, नदी बहती जा रही है, सुंदर सा संगीत भी चल रहा है। इससे आपको बहुत शांति और बहुत एकाग्रता का अनुभव होगा। जो लोग भाग्यशाली हैं और कहीं किसी नदी के किनारे रहते हैं, किसी प्राकृतिक स्थल जहाँ झरने वगैरह वहाँ रहते हैं, तो वहाँ भी चले जाइए, बहते हुए जल को देखिए। ये तो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा शुभ हो जाएगा चंद्रमा अनुकूल करने के लिए। मेहनत और प्लानिंग करने से बिल्कुल भी पीछे ना हटें। वही बात हो गई, समय खराब ना करें, पूरा फोकस अपने काम पर दें। ये समय आगे बढ़ने का है, अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। मन को स्थिर और एकाग्र रखें, अपने आप को नियंत्रित रखें। लोग आपको भड़काने का कार्य करेंगे, आपके खिलाफ उल्टी-सीधी बातें बोल सकते हैं, आपके खिलाफ नकारात्मक बातें बोल सकते हैं, आप उन्हें सुनेंगे और आप थोड़े से व्यथित हो जाएँगे। देखिए, एक बात आपको हम बता दें, आपके जीवन की कड़वी सच्चाई है। आपने जिसका भी दिल से साथ दिया है, भरपूर साथ दिया है, वही आपका शत्रु बन बैठा है। ना जाने क्यों ऐसी स्थिति बनती है, ऐसी परिस्थिति बनती है कि जिनका आपने खूब साथ दिया, धन से, तन से, मन से समर्थन किया, आगे उन्हें बढ़ाया, कल को वही लोग आपके शत्रु बन बैठे हैं, आपके खिलाफ उल्टी-सीधी बातें करते हैं और आपको ही नीचे गिराने का और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि लोग, ऐसे ही लोग अकारण आपसे उलझेंगे, अकारण आपके बारे में उल्टी-सीधी बातें करेंगे, तो आपको यहाँ पर स्थिर रहना है। पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं है, उन्हें इग्नोर करना है। अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख पाते हैं, अपने आचरण को नियंत्रित कर पाते हैं, यानी आपको अपनी वाणी दूषित नहीं करनी है। वाणी दूषित होते ही सारा काम खराब हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि अग्नि जब नियंत्रण से बाहर हो जाए। अग्नि जब नियंत्रण में जलती है तो वह भोजन पकाने का कार्य करती है, गर्माहट देने का कार्य करती है और बहुत सारी जीवन की क्रियाएं संचालित करती है। लेकिन यदि वह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो चारों तरफ विध्वंस मचा देती है और भस्म कर देती है चीजों को। तो ये जो अग्नि है सूर्य और मंगल की, इस अग्नि को नियंत्रित करते हैं बुध अपनी बुद्धिमानी से, चंद्रमा अपनी भावनाओं से। तो यदि आप अपने बुध को प्रबल बना पाते हैं, अपनी वाणी को नियंत्रित करके, यानी मीठा-मीठा बोलिए और कम बोलिए। दूसरा कि अपने आप को एकाग्र रख पाते हैं, यानी दुनियादारी की 50 बातें दिमाग में ना लाकर केवल उस बात के बारे में सोचिए जो आपके सामने अभी खड़ी है। यानी आपके जीवन की आज की समस्या, आपके जीवन के आज के लक्ष्य और आने वाले अवसर, इनकी ओर देखिए, एकाग्रता बढ़ेगी। अगर आप ये कार्य कर पाते हैं तो आप समझिए कि आपके जीवन में जो है ना, जो जो ऊर्जा का स्तर है वह दुगना हो चुका है, प्रबल हो चुका है और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। कामयाबी आपके आसपास ही घूम रही है, चाहे आप कुछ भी कर लें, कहीं भी हो, कैसी भी स्थिति में फंसे हों, कामयाबी चाहते हैं, समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ये कामयाबी आपके आसपास ही घूम रही है। लेकिन इसे देख पाना, पहचान पाना और इसको अपने जीवन में लेकर आ पाना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कभी-कभी सत अभिमान आपके मन में घर कर सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है और गुरु शक्तिशाली हैं, मार्ग हैं, बकरी हैं और अतिचारी हैं। तो गुरु की दृष्टि, शक्तिशाली गुरु की दृष्टि जब पड़ती है तो जातक जो है वह अभिमान से भर जाता है, नकारात्मकता से बढ़ जाता है, स्व के बारे में इतना एकाग्र तरीके से सोचता है, इतना मतलबी हो जाता है कि दूसरों को हानि पहुंचाने लग जाता है और अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है। तो ऐसा भाव यदि आपके मन में उत्पन्न होने लगे कि हम तो बहुत पूजा पाठ, अभिमान भी कई तरीके के होते हैं, ये मत सोच लेना कि अभिमान बहुत बुरा होता है, हम तो धन का अभिमान नहीं करते।
हम तो ताकत का घमंड नहीं करते हैं, हम अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान होने का भी अभिमान आपको हो सकता है कि आप अच्छे इंसान हैं, आप अच्छे कार्य करते हैं, इसका भी अभिमान आपको हो सकता है। हम तो बहुत दान पुण्य करते हैं, बहुत से लोग हमसे बड़ा गर्व के साथ कहते हैं, गुरुजी हम तो बड़ा दान धर्म करते हैं, हम तो बहुत दान देते हैं, बहुत दे दिया हमने, जो भी आ जाता है उसको दे देते उठा के। ये अभिमान के शब्द हैं, ये आपका अभिमान ही तो है जो बोल रहा है ऊंची आवाज में। तो ये जो अभिमान है, सत अभिमान है, इससे भी बचना है और आप इसी की चपेट में आएंगे। नकारात्मक अभिमान नहीं, सकारात्मक अभिमान, सत अभिमान। तो इससे आपको बचना है। और सबसे बड़ी बात कि कुछ लोग आपकी राशि के ऐसे हैं जो कि धर्म से और भगवान से और उपायों से अरुचि उत्पन्न कर चुके हैं, यानी कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं, भगवान सुनते नहीं हैं, जीवन में कष्ट बने रहते हैं, हम नहीं करेंगे आज से पूजा, हम नहीं करेंगे भगवान का ध्यान। ये विचार आपके मन में यदि उत्पन्न होते हैं तो इन्हें तुरंत रोक दीजिए, ये आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे। तो इन विचारों से आपको दूर रहना है, ठीक है। आपके जीवन में आने वाले समय में 3 से 5 दिनों में 100% 3 जगह से अपॉर्चुनिटी आएगी। पहली, जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अवश्य प्राप्त होगा, नौकरी 100% मिलेगी। दूसरा, आपको अच्छी पार्टनरशिप, अच्छा फंडिंग, अच्छा लोन, पैसा, आपको व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नए अवसर अवश्य प्राप्त होंगे 100%। तीसरा, कि आपको कोई ना कोई व्यक्ति सपोर्ट अवश्य करेगा। देखो, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो वैसे तो आप अकेले ही चलते हैं हर जगह, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी चाहते हैं कि कोई आपका अपना आपके साथ रहे। कहीं ना कहीं आप मदद की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आप करते भी हैं, तो उम्मीद रखने में कोई बुराई नहीं। तो आपको मददगार हाथ मिलेगा, कोई आपकी मदद करेगा। जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा, यानी कि प्रेम संबंध अच्छा चलेगा, लेकिन जीवन की भाग दौड़ उथल पुथल में कहीं ना कहीं प्रेम तत्व की कमी का एहसास होगा। आपकी कमी नहीं है, आपके जीवन साथी की कमी नहीं, परिस्थितियां ऐसी हैं। प्रेमी जीवन में तनाव 100% होगा, आपसी मतभेद होगा, रिश्ता टूट भी सकता है, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा रखिए और तीसरे व्यक्ति को बीच में मत आने दीजिए, ठीक है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, सिर में दर्द रह सकता है, सिर में भारीपन रह सकता है, स्ट्रेस बढ़ सकता है और घबराहट, एंजाइटी भी हो सकती है। तो थोड़ा सा कम सोचें, विचारें, शांत रहें, वो ज्यादा बेहतर है। और पेट में दर्द रह सकता है, शरीर के अलग अलग भागों में, जोड़ों में दर्द रह सकता है और बुखार भी आ सकता है। पानी अधिक पिएं, खान-पान पे ध्यान दें। यात्रा वगैरह पर भी आप जा सकते हैं, अचानक से यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है, तो थोड़ा-सा वहाँ पर भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। योग, प्राणायाम, आध्यात्म से जुड़िए, भगवान की भक्ति करिए और प्रतिदिन मंदिर अवश्य जाइए, इस समय और काल पर बहुत आवश्यक है। और मंदिर के दान पात्र में छोटी-मोटी रकम ही सही, लेकिन दान में डालना अवश्य शुरू करिए। अगले 5 से 7 दिन ज़रूर करिए ये काम, ठीक है? बस इन कार्यों को आप करिए, आप देखेंगे कि कैसे जो हमने बताया इन चीज़ों को उतारिए जीवन में और फिर देखिए कैसे परिवर्तन, है ना? अब यहाँ पर ये हो सकता है कि जो अच्छा समय है, कुछ लोगों के जीवन में अच्छा समय का अनुभव ही नहीं होगा। उन्हें कुछ फ़ील ही नहीं होगा, उनको ऐसा लगेगा कि जैसे और स्थिति खराब हो गई, और बात बिगड़ गई, और परेशान हो गए। तो ये वो लोग हैं जिनकी कुंडली में कोई पाप ग्रह योग बना है, पितृ दोष लगा है, गुरु चांडाल बना है, मंगल अंगारक है, या शनि पिशाच है, या फिर श्रापित दोष है। बहुत सारे दोष और भी होते हैं, गिनाने चलेंगे तो घंटों गुजर जाएँगे। कहने का मतलब ये है कि अगर कुंडली में आपके कोई बड़ा पाप ग्रह योग बना है, दोष बना है, तो ये दोष आपको कभी भी अच्छे समय का एहसास नहीं होने देगा, अच्छी लोगों की संगत में नहीं आने देगा, अच्छे विचार आपके मन में उत्पन्न तो होंगे, लेकिन आप उन पर अमल नहीं कर पाएँगे और सुख सुविधाओं से हमेशा दूर रहेंगे। राजा के घर में भी यदि आप पैदा हो जाएँगे, तो आप राज सुख भोग नहीं पाएँगे। कई उदाहरण देखिए, प्रभु श्री राम का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ है। राजपुत्र होते हुए भी जंगलों में भटके, ऐसा ही कुछ खेल रहेगा। तो ये जो दोष होते हैं ना, पाप ग्रह योग होते हैं, इन्हें मिटाना बहुत आवश्यक है। इसीलिए तो ज्योतिष बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। यहाँ पर यह है कि आप अपनी कुंडली दिखाइए। अगर आप अपनी कुंडली दिखाएंगे तो हम आपको बता देंगे कि ये दोष है आपकी कुंडली में और उन दोषों के सटीक उपाय दे देंगे। जब आप सटीक उपाय करेंगे तो दोष मिटेगा। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर लंबे समय से जीवन में आ रही जो नेगेटिविटी है, जो कठिनाई है, जिसने आपको घेर रखा है, जो उपायों को भी फलित नहीं होने देती, उसे काटने के लिए हम यह महारक्षक कवच आपको सजेस्ट करेंगे, आप इसे मंगा लीजिए। यह जो महारक्षक कवच है, यह ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी जो हमारी आराध्य देवी हैं, उनके सिद्ध मंत्रों से जागृत है और अभिमंत्रित है। आप इसे मंगा लो, अपनी कुंडली का आकलन करवा लो। कुंडली के आकलन से कुंडली के दोष मिटेंगे और महारक्षा कवच से आपकी सुरक्षा हो जाएगी और इस वक्त की जो निगेटिविटी है,
तंत्र मंत्र है, नजर टोना टोटका है, या आपके खुद के पाप ग्रह योगों की जो निगेटिविटी है वह भाग जाएगी, कट जाएगी। और फिर देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। जिन लोगों ने भी ये काम कर लिए हमारे कहने से, केवल 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें जबरदस्त रिजल्ट मिले हैं, बहुत ही तगड़े रिजल्ट मिले हैं। खुद फोन आते हैं हमारे पास, कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, इससे पता लगता है। ठीक है, तो आप ये निर्णय जरूर लीजिए, जीवन परिवर्तन करने वाला निर्णय है ये। ठीक है, अब यहाँ पर कुतर्क नहीं करना है और ये नहीं कहना है कि बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बेचने की कोशिश करते तो इसकी बहुत सारी दक्षिणा लेते, लेकिन हम तो केवल लागत मूल्य से थोड़ा सा ऊपर ही कहते हैं और माई की सेवा के लिए समर्पित करते हैं चीजों को। ठीक है, तो जब आपके मन में ये विचार आएंगे तो आप बिल्कुल भी ये ना करवाना, ना कुंडली कराना, ना ये मंगाना, कुछ भी आपके ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि इस आपके मन में मैल है। और जहां मैल होता है वहां कृपा नहीं आती, वहां केवल दुष्टताएं ही आती हैं। तो अभी भोगिए, कुछ समय और भोगेंगे तब बुद्धि खुलेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को जांचिए, परखिए। आपके जीवन के उद्धारक और विनाशक आप स्वयं ही हैं, कोई बाहर से नहीं आया। कहीं ना कहीं आपके खुद के अंदर ही कोई विषैला बीज, कहीं ना कहीं निगेटिविटी का दबा हुआ है। वो बीज ही आपकी परेशानी का कारण बनता है। बाहरी कारण दिखते हैं लेकिन आंतरिक कारण दिखता नहीं, यही तो समस्या है। इसीलिए तो कहा गया कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो अपने आप को देखना चाहिए। ठीक है, यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। आपकी बुद्धि, आपका विवेक है, निर्णय आपका है। अब हम आपको बताते हैं उपाय की। तो देखो 2-3 उपाय हैं, जरूर करिए। पहला उपाय ये करिए कि आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज से ही या कल से ही, एक लोटे में स्वच्छ जल लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल की उसमें बूंदे डालिए। अगर आप ये महारक्षा कवच मंगवाते हैं तो इसके अंदर हमने माई के मंत्रों से अभिमंत्रित जल दिया है, बहुत ही सुंदर सुगंधित जल है। उस जल की बूंदे भी डालिए, वो गंगा जल से ही निर्मित है। ठीक है, तो उस जल की बूंदे आप डालेंगे तो उसमें माई की शक्ति, मंत्रों की शक्ति भी होगी। ठीक है, यानी ये एक बहुत बड़ा पैकेज है, बहुत बड़ी ऊर्जा है जो हमने अपने बल से, अपने आध्यात्मिक बल से, साधना बल से निर्मित की है। खैर, तो गंगा जल की बूंदे डालिए, 1 चुटकी हल्दी डालिए, थोड़ा सा कुमकुम डालिए और तुलसी मैया की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर डालिए। अब चतुर्थी को और एकादशी को और रविवार को ये उपाय नहीं करना। ठीक है, तो आपने तुलसी मैया की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी ले ली। अब उस जल में ये सारी चीजें घोल लीजिए और तुलसी काष्ठ, यानी तुलसी की जो सूखी हुई लकड़ी होती है, उस लकड़ी को आपको लेना है और उस लकड़ी के सहारे इसे अपने पूरे घर में चारों तरफ इसे छिड़कना है। दरवाजे पर, घर के कोनों पर, घर की छत पर, और फिर अपने और अपने घर के लोगों के स्नान किए जाने वाले जल में इस जल को थोड़ा थोड़ा मिला देना है। चमत्कार ही हो जाएगा। बहुत बड़ी क्रिया है ये, सुनने में जरा सी आसान लग रही है, लेकिन जब आप इसे कर रहेंगे तो इसका अनुभव स्वयं आप महसूस करेंगे। दूसरा आप ये करिए कि दूध, महिलाओं से बोलिए कि दूध को उफनने ना दें और उसे फैलने ना दें। दूध का उफनना और फैलना बहुत ही ज्यादा अशुभ रहेगा। और अगले 3 से 5 दिनों तक आप कोशिश करें कि सफेद रंग के कपड़े ही पहने या हल्के रंग के कपड़े पहने, डार्क यानी गहरे काले नीले रंग कपड़े ना पहने, लाल रंग के कपड़े भी ना पहने। ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात यह है कि बाथरूम में एक कटोरी में थोड़ा सा पिसा हुआ नमक, समुद्री नमक और थोड़ी सी फिटकरी मिलाकर रखें और कुछ नहीं, बाथरूम की दक्षिणी दीवार में इसे रखिए, दीवार के पास रखिए और 3 दिन के बाद इसे फ्लश कर दीजिए। इसे जो टॉयलेट का फ्लश होता है उसमें फ्लश कर दीजिए और फिर से भर के रख दीजिए। इससे निगेटिविटी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। इन क्रियाओं को करने से आपके जीवन से सारी निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। बाकी माता पिता का सम्मान करिए, माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलिए काम के लिए, और हनुमान जी की पूजा करना ऐसे में बहुत ज्यादा फलदायी हो जाएगा। तो कोशिश करें कि प्रतिदिन कम से कम, ज्यादा नहीं तो 7 हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए और 1 बार बजरंग बाण का पाठ करिए। महिलाएं हैं तो लास्ट में हनुमान अष्टक का पाठ कर लें। ये क्रियाएं आप करिए और आप देखेंगे कि जो निगेटिविटी है कटनी शुरू हो गई है। जहां अवसर दिखाई नहीं दे रहे हैं वहां भी अवसर मिलने लगेंगे और आप जो चाहेंगे जीवन में वैसे ही फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और समय काल तो खैर है ही पॉजिटिव। बाकी कुंडली के दोष हैं या जीवन में बहुत निगेटिविटी है, कोई तंत्र मंत्र की बाधा है, कोई बंधन महसूस होता है, तो उसके लिए आप महारक्षा कवच मंगा लीजिए। नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन पर आप फोन करेंगे, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। सात्विक रहिए, शांत रहिए और ठंडे दिमाग से जीवन को जिए आनंद के साथ। हर स्थिति में सुखी रहने का, खुश रहने का प्रयास करिए। ठीक है,
हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ईश्वर खुद ही निर्णय लेते हैं कि आपके जीवन में क्या देना है, लेकिन आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको इस जीवन में कैसे रहना है। ठीक है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ठीक है, चलिए बंधु, इसी प्रेम भरे संदेश के साथ कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमेशा ईश्वर से जुड़े रहिए, भाव से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।